बहुत समय पहले की बात है। रतनगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में माधव नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी अपनी पत्नी सोनाक्षी और अपने बेटे राजू के साथ रहता था। माधव एक मजदूर था जो गांव के एक बड़े सेठ गिरिधारी लाल के गोदाम में आटे की बोरियां उठाने का काम करता था। उन दिनों में ठंड और बारिश का कहर काफी ज्यादा पड़ रहा था। माधव, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। देखो, राजू भी ठंड से बुरी तरह कांप रहा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो यह बारिश और ठंड हमारी जान ही ले लेगी। तुम सही कह रही हो सोनाक्षी, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से हमारी झोपड़ी की छत भी टपक रही है। माधव, कुछ तो करो। हमारा बेटा इस तरह ठंड में कांप रहा है। मुझसे इसका दर्द देखा नहीं जा रहा। रुको सोनाक्षी, मैं अभी कुछ करता हूँ। अगर आग ना जलाई तो हम ये रात नहीं निकाल पाएंगे। माधव आग जला लेता है और उन्हें कुछ राहत मिलती है और वह सो जाते हैं। माधव सुबह होते ही काम पर चला जाता है। क्यों ना मालिक से कुछ पैसे मांग लूं, घर पर खाने को कुछ भी नहीं है। अगर कुछ पैसे मालिक उधार दे देंगे तो घर का खर्चा चल जाएगा। मालिक, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मेरे घर पर खाने को कुछ भी नहीं है। बच्चे भूखे सो रहे हैं। अगर आज मदद नहीं मिली तो मालिक, सच कह रहा हूं, घर पर चूल्हा तक नहीं जलेगा। अरे माधव, पिछले महीने भी तो तूने मुझसे उधार लिया था। अभी तक उसकी रकम नहीं चुकाई और फिर से उधार मांगने आ गया। ऐसा कब तक चलेगा? हर बार मजबूरी बताकर उधार मांग लेता है। मालिक, मैं जानता हूं कि मुझ पर पहले से ही उधार है, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। बच्चे भूखे हैं, बीवी रो रही है, घर में दाने दाने की तंगी है। ठीक है माधव, काम खत्म करने के बाद मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन इस बार ध्यान रखना, इसे आखिरी बार समझ और अगली बार देने का वादा निभा। माधव जल्दी से काम खत्म करता है और सेठ जी से पैसे लेकर राशन लाना चला जाता है। माधव जैसे ही राशन की दुकान पर पहुंचता है, वहां कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। अरे मोहन भाई, आपने सुना कि इस बार बारिश कुछ ज्यादा ही भयानक होगी। हाँ भोला भाई, मैंने भी यही सुना है। लोग कह रहे हैं कि इस बार कुदरत का कहर बरसेगा और कई इलाके पानी पानी हो जाएंगे। अरे मोहन भाई, पानी पानी क्या? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कच्चे घर, झोपड़ियाँ सिर छुपाने का भी ठिकाना नहीं रहेगा। अरे माधव भाई, माफ करना, हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। पर सच कहो तो तुम्हारी बात सुनकर दिल बैठ गया। सच में जब ये बारिश कहर बनकर टूटेगी तब सबसे ज्यादा मुसीबत गरीबों पर ही आएगी। हाँ माधव भाई, अमीरों के पास तो मजबूत घर हैं, सुरक्षित जगह है, लेकिन तुम्हारी झोपड़ी, तुम्हारा आशियाना, बस एक तेज हवा का झोंका और सब खत्म, यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। तुम लोग तो अब भी चिंता कर रहे हो, लेकिन हमारे लिए चिंता करना भी एक लग्जरी है भाई। हमें तो बस आज के खाने की फिक्र लगी रहती है। सही कह रहे हो माधव भाई, इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी होती है उसका भूखा पेट। चलो जो भी हो, तुम बताओ तुम्हें क्या लेना है? बस मुझे थोड़ा आटा दे दो भाई। घर में बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। बारिश की चिंता बाद में करेंगे, पहले उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटा दूं। माधव आटा लेकर अपने घर आ जाता है। सोनाक्षी, तुमने सुना आज की रात बहुत खतरनाक होने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस बार की बारिश बेहद तेज होगी। हवाएं आंधी का रूप ले सकती हैं। हाँ माधव, मुझे भी डर लग रहा है। पिछली बार भी बारिश में छत टपकने लगी थी
और इस बार तो हालात और भी खराब हैं। देखो सोनाक्षी, हम परेशान होकर कुछ नहीं कर सकते। अभी इस पर बाद में सोचेंगे। इस वक्त मेरा पेट खाली है, और जब पेट खाली हो तो दिमाग सही से काम नहीं करता। तो पहले खाना लगाओ, उसके बाद हम बैठकर इस परेशानी का हल निकालेंगे। सोनाक्षी राजू और माधव को दोनों को खाना दे देती है। दोनों खाना खाकर लेट जाता है। जैसे ही रात गहरी होने लगती है, आकाश में काले बादलों का साम्राज्य फैल जाता है। ठंडी हवाएं सिहरन पैदा करती हैं। उसकी तेज रोशनी अंधेरे को चीरकर पल भर के लिए पूरी धरती को रोशन कर देती है। फिर अचानक एक जोरदार आवाज के साथ बिजली कड़कती है और सीधे माधव के घर पर गिर जाती है। पानी टपकने लगता है। हे ऊपर वाले, ये तूने हम पर कौन सा कहर बरपा दिया। पहले ही हम जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रहे थे, और अब यह नया तूफान। घर की दीवारें तो पहले ही कमजोर थी, अब छत भी टपकने लगी। लगता है हमारी किस्मत में सुकून लिखा ही नहीं। माधव, ये वक्त रोने का नहीं है, कुछ करने का है। देखो, हमारा घर तो बचा ही नहीं, चारों ओर पानी भर चुका है। अगर बारिश यूं ही जारी रही तो हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। पापा, ये बारिश कब रुकेगी? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारा घर पूरा गिर ना जाए। डरने का समय नहीं है राजू, हमें मजबूती से खड़ा रहना होगा। आज की रात जैसे भी हो काटनी ही पड़ेगी, लेकिन सुबह होते ही मैं इस हालात से लड़ने का कोई ना कोई रास्ता निकालूं। ये बारिश हमें हरा नहीं सकती, हमें इस मुश्किल से बाहर निकल ही होगा। जैसे तैसे करके वह रात गुजार लेते हैं। माधव, अब और नहीं, हम इस घर में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। छत टपक रही है, दीवारें कमजोर हो चुकी हैं। अगर यह बारिश यूं ही जारी रही तो यह घर किसी भी वक्त गिर सकता है। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सोनाक्षी। अब यहाँ एक पल भी रुकना हमारी जान के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन हमें जाने से पहले यह देखना होगा कि बाहर हालात कैसे हैं। मैं जरा यहीं तक जा रहा हूँ, इस बारिश और तूफान के बीच जाकर देखूंगा कि कोई मदद मिल सकती है। माधव जैसे ही मंदिर के पास जाता है, मैं देखता है वहाँ पर कोई बड़ा सेठ कंबल बांट रहा होता है। माधव भी कंबल लेने चला जाता है। सेठ जी, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कल रात हुई तेज बारिश ने मेरी झोपड़ी को बहा दिया, और अब मेरे पास सिर छुपाने तक की जगह नहीं बची। ठंड से मेरी हड्डियां कांप रही हैं, बच्चे भूखे और सर्दी से रो रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। अरे भाई, मत दुखी हो, भगवान का दिया बहुत कुछ है, और यही धन अगर जरूरतमंदों के काम न आए तो उसका क्या फायदा। हम यह कंबल बांटने के लिए ही लाए हैं, ताकि ठंड में कोई गरीब परेशान ना हो। तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये लो, 2 नहीं बल्कि 3 कंबल ले जाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे भी ठंड से बच सके। अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक बताना। माधव कंबल लेकर अपने घर आ जाता है। सोनाक्षी, मैं कंबल तो लेकर आ गया हूँ, लेकिन हम इस खंडहर जैसे घर में रहेंगे कैसे? देखो, इसकी दीवारें तक आधी गिर चुकी हैं, छत जगह जगह से टपक रही है। हमें कोई और ठिकाना ढूंढना चाहिए। माधव, डरने की कोई बात नहीं। ये घर टूटा जरूर है, लेकिन इसे फिर से खड़ा किया जा सकता है। हमने इससे भी बुरे हालात देखे हैं और हर बार हम डटकर खड़े हुए हैं। इस बार भी हार नहीं मानेंगे। लेकिन सोनाक्षी, हमारे पास ना लकड़ियां हैं, ना कोई सामान और ना ही कोई मदद। यह जगह हमें ठंड और बारिश से नहीं बचा पाएगी। हम सब कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। देखो, यह कंबल जो तुम लेकर आए हो, इसे हम छत पर डाल देंगे ताकि बारिश अंदर ना आ सके।
मैं अंदर से कुछ टूटी हुई लकड़ियां और ईंट इकट्ठा कर लूंगी। मिलकर थोड़ा थोड़ा ठीक करेंगे। तभी वहाँ माधव का सेठ आ जाता है